वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सॉरी मैं कुछ टाइम के लिए ये लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा सा आई वाज नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, आई होप वो आप क्या होगा कि मैं एक दो दिन जो है ना आपको कंटिन्यूस लेक्चर्स जो है ना वो डिलीवर कर लूँगा। ठीक है, अपलोड करूँगा। तो आई होप आप लोग इसको थोड़ा बियर कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम सस्पेंशंस पढ़ा था जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो आज हम कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़ने से पहले हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने एक पढ़ा था, आपको याद होगा, तो हमने ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा पढ़ा था। ट्रू सॉल्यूशंस अगर आपको याद होगा सॉल्यूशंस को बोलते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल क्या पढ़ा था, अगर हम बोलेंगे साल्ट प्लस वाटर का अगर हमने पढ़ा था जब। ठीक है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, ये लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें हमारा वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्ट क्या होता है, इट इज़ अ सॉलिड जो हमारा सॉल्यूट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा है, जहाँ पे जो होमोजीनियस हो फेस दोनों। ठीक है, जिसमें हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट डिफरेंशिएट नहीं कर पाए नेकेड आई से, जिसको हम देख नहीं पाए, जिसमें बाउंड्री नहीं हो। अगर कोई आपको पूछे कि इसमें सॉल्यूट कहाँ पे है, साल्ट कहाँ पे, वाटर कहाँ पे, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, और ट्रू सॉल्यूशंस में क्या होता है, हमने बोला था कि इनमें जो पार्टिकल साइज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर के बराबर होते हैं। इसलिए क्या होता है, विजिबल नहीं होता है नेकेड आई या माइक्रोस्कोप से। हमने ट्रू सॉल्यूशंस का पढ़ा था ये। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने और एक पढ़ा था सस्पेंशन के बारे में, याद होगा अगर आपको। तो हमने पढ़ा था इसमें क्या होता है, सैंड और अगर वाटर का एग्जांपल लिया जाए तो हमने बोला था इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ सस्पेंशन। ठीक है, सैंड और वाटर, अगर हम वाटर में सैंड को रखेंगे, ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला इसमें जो हमारे सैंड पार्टिकल्स होंगे वो विजिबल होगा नेकेड आई के लिए। ठीक है, नेकेड आई से विजिबल होगा। ठीक है, और अगर हम क्या, इट इज़ अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोला था, अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सैंड सारा सेटल डाउन हो जाएगा। बल जबकि ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता था। अगर हम इसको कितने भी टाइम तक के लिए इफ़ वी लेफ्ट इट और फॉर हाउ मच टाइम, इसको कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों अलग नहीं होंगे। तो हमने ये दोनों पढ़ा था, देखो। तो आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम आज और एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन का पार्टिकल साइज क्या था, 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो आज इन दोनों के बीच में भी एक कुछ सब्सटेंसेस आते हैं। ठीक है, हम कहेंगे कुछ सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें दो फेसेस मिक्सड होता है। ठीक है, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस, ठीक है, जो डिजोल्व होते हैं वाटर में या किसी और लिक्विड में। ठीक है, और एक मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 to 100 नैनोमीटर होता है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो इनमें क्या होता है, ये इनमें कुछ, एक मिनट, हाँ सॉरी। अच्छा, इन दोनों के बीच में हमारे ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के बीच में भी कुछ सॉल्यूशंस आते हैं, या हम कहेंगे कुछ सब्सटेंसेस आते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, जो हमें क्या दिखते हैं, जो हमें दिखते हैं कि वो मिक्सचर है, दे वो अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, हमें क्या लगेगा, होमोजीनियस मिक्सचर है। ये याद रखना, हमें लगता वो होमोजीनियस है पर होता नहीं है। हम उसमें, हम अगर बात करेंगे इसमें, अगर दो सॉल्यूशंस, अगर हमने इसमें दो फेसेस या दो सब्सटेंस को डिसॉल्व किया होगा तो इसमें हमें ये दो सब्सटेंस दूर से लगेगा कि ये पूरी तरह मिक्सड है। ठीक है, हमें इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बट एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। और इन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं, जो किसके बीच में आता है, जो ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के बीच में आता है। ठीक है, अभी थोड़ा जब आगे मैं आपको बढ़ूंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो है ना वो ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के बीच में आता है। ठीक है, जहाँ तक कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात की जाए, हमने बोला सॉल्यूशन जो जिसमें क्या होगा, अच्छा ये ऐसे ही रखो, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया पार्टिकल साइज का। ठीक है, अच्छा, ट्रू सॉल्यूशंस क्या दिखते, कोलाइडल सॉल्यूशंस हमें क्या लगता है, हमें दूर से लगता है। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशंस का एग्जांपल बोलेंगे तो इट्स मिल्क। ठीक है, जब आप लोग जब मिल्क को देखते हो तो आपको दूर से लगता होगा, क्या हमें लगता है इट्स अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, क्या आप इसमें जो फैट्स, प्रोटीन पार्टिकल्स या बाकी जो चीज़ें उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हो नेकेड आई से, नहीं। ठीक है, हमें लगता है कि भाई ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें कंप्लीट मिक्सचर है जो सब्सटेंसेस है। ठीक है, या हम कहेंगे सॉल्यूट या सॉल्वेंट्स है रफली, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इट्स अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसमें पार्टिकल्स मिक्सड नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं, ड्यू टू पार्टिकल साइज। इनके पार्टिकल साइज जो है ना 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर ट्रू सॉल्यूशंस का, 100 नैनोमीटर सस्पेंशन का, इन दोनों के
बीच में होता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा अभी तक, जब मैं आपको ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, सस्पेंशन का या ट्रू सोल्यूशन का बात कर रहा हूँ। ट्रू सोल्यूशन में हमने लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों के एग्जांपल पढ़े हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, सब कुछ किसकी वजह से, पार्टिकल साइज की वजह से, ठीक है। अगर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, हमने वहाँ पढ़ा था कि मैटर्स में क्या होता है, वहाँ एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था, इनमें इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस बोल के हमने पढ़ा भी था, और वहाँ हमने एक एग्जाम्पल भी किया था साल्ट और वाटर का, जिसके थ्रू हमने प्रूव किया था इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, ठीक है। अब देखो कोलाइडल, ये ट्रू सॉल्यूशंस में क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशंस में जो हमारा सॉल्वेंट था उनके बीच में, क्योंकि वो लिक्विड था ट्रू सॉल्यूशन, जैसे हम वाटर और सॉल्ट का एग्जांपल लेंगे, वाटर क्या है, इट्स अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, तो इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा होगा। तो हमारा सॉलिड पार्टिकल क्या कर रहा था, उसका साइज छोटा था, तो वो इन वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ रहा था, अच्छे से बैठ रहा था, इसलिए क्या हमें दिख नहीं रहा था, ये एक सिंगल फेस में हमें नज़र आ रहा था, ठीक है। ये रीज़न था। दूसरा, अगर हम सस्पेंशन की बात करें, यही अगर सस्पेंशन की बात करें सैंड और वाटर का, तो वाटर बीइंग अ लिक्विड, इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस होगा, लेकिन इसका इंटर पार्टिकल स्पेस इतना बड़ा नहीं था कि सैंड जो पार्टिकल है, वो 100 नैनोमीटर का जो सैंड पार्टिकल है, वो इसको एकोमोडेट नहीं कर पाए, ठीक है। वो इसको एकोमोडेट नहीं कर पा रहा था, वो इसमें एंटर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सैंड पार्टिकल का साइज बड़ा था, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो रहा था, इसमें अकोमोडेट नहीं हो रहा था, इसलिए ये क्या बन रहा था, इट वाज सस्पेंशन, इसमें ये डिजोल्व नहीं हो पा रहा था। जबकि अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करें, इसका साइज क्या है बच्चों, 1 to 100 नैनोमीटर, मतलब बीच में है, ठीक है। तो इवन दो इसमें ये अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाता है, इंटर पार्टिकल स्पेस में अच्छे से नहीं जा पाता है, ठीक है। इट रिमेन्स इन बिटवीन दीज टू, इसलिए हमें ये दूर से लगता है कि ये मिक्सड है, पर एक्चुअल में अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें तो ये मिक्स नहीं होता है, दीज आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सारा किसकी वजह से, इट इज ड्यू टू द पार्टिकल साइज की वजह से हो रहा है, इंटर पार्टिकल स्पेस अगर पड़ा होगा, ठीक है। अब देखो कोलाइडल सॉल्यूशंस, अब आपको मैंने पार्टिकल्स का भी बोला, सॉल्यूशंस इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल किसके बीच में, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, ठीक है। दूसरा, पार्टिकल के स्मॉलर साइज होने की वजह से, रिलेटिवली स्मॉलर साइज होता है एज कंपेयर टू, रिलेटिवली जब तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। साइज, रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल होता है, इसीलिए ये हमें क्या दिखता है, इट सीम्स टू बी होमोजीनियस बट दीज आर एक्चुअली हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। मिल्क, अगर दूध को आप, अगर घर में दूध होगा तो आप दूध को ऊपर से देखना, आपको क्या लगेगा, सिंगल फेस में लगेगा, होमोजीनियस मिक्सचर लगेगा, बट इट इज इन एक्चुअलिटी इट इज नॉट होमोजीनियस, इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये कुछ खासियत होता है कोलाइडल सॉल्यूशंस का, ठीक है। अच्छा देखो, अब क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशंस हेटेरोजीनियस होते हैं, ठीक है, इट दीज आर नॉट होमोजीनियस, तो इनको ट्रू सॉल्यूशंस से डिफरेंशिएट करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सोल, SOL, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशंस को जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको होमोजीनियस सॉल्यूशंस या ट्रू सॉल्यूशंस से डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म सोल, ठीक है। अच्छा, और जो पार्टिकल्स होंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस के, उन्हें हम कोलाइडल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा, अगर हमने ट्रू सॉल्यूशंस का सुना, साल्ट और वाटर जब हमारा था, तो इसमें एक सोल्यूट था, एक सॉल्वेंट था, ठीक है। हमने क्या बोला था, वाटर सॉल्वेंट था, जिसमें सोल्यूट क्या होता था, डिजोल्व होता था, या अगर हम रफली यूज़ करें तो हम बोलते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वाटर, जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो साल्ट बोलते थे, ठीक है। या बेटर वर्ड है, अगर ये इसमें डिजोल्व हो रहा है तो दिस इज सोल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरह इन केस ऑफ दिस कोलाइडल सॉल्यूशंस, यहाँ पे भी नेचुरली टू कंपोनेंट से, टू सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, तो इसमें हम इसको अब सॉल्वेंट और सोल्यूट नहीं, डिस्पर्सिड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के नाम से बोलते हैं। एक को बोलते हैं डिस्पर्सिड फेज, दूसरे को बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। अब जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होगा, या जो कोलाइडल सॉल्यूशन का सोल्यूट होगा, मतलब जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, या जो डिजोल्व हो रहा होगा, जो लग रहा होगा डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, उसको हम डिस्पर्सिड फेज या डिसकंटीन्यूअस फेज बोलते हैं। डिस्पर्सिड या डिसकंटीन्यूअस फेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये कंटीन्यूअस फेज में नहीं होता है, लार्ज नहीं होता है, ठीक है। जबकि सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में है, ठीक है। अच्छा,
उसको हम डिस्पर्शन मीडियम या कंटिन्यूस मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, रिमेंबर इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर फर्दर इन योर फ्यूचर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिड फेज और डिसकंटिन्यूस फेज। सॉल्वेंट को हम डिस्पर्शन मीडियम या कंटिन्यूस मीडियम बोलते हैं। इफ़ यू रिमेंबर वाइल टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस हमने बोला था सॉल्वेंट क्या होता है, विच इज़ इन लार्ज क्वांटिटी इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, कंटिन्यूस फेस हो गया, ठीक है। अब जो सिस्टम बन रहा है हमारा, जो हमारा मिल्क बन रहा है, ठीक है, ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ दीज टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उस सिस्टम को जहां हम वहां पे बोलते थे सॉल्यूशन, हियर इन केस ऑफ कोलाइडियल सब सॉल्यूशंस हम इसको बोलते हैं कोलाइडियल सिस्टम और कोलाइडियल डिस्पर्शन बोलते हैं। तो बेटा आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इन इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज और क्वेश्चंस, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है काइंड्स और मे बी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।